आप बताएं बड़े गौर के साथ, इस्लामाबाद के जो उलमा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं और मस्जिद में भी कहीं कोई बैठा है ज़ी इल्म, या इस कैमरे के हवाले से मेरी ये बात जहां तक जिस कान तक पहुंचेगी, मैं दाद नहीं चाहता कि आप मुझे जरूर दाद दें, लेकिन मैं बेदाद भी नहीं चाहता कि सिर्फ इतना कहें कि नसीरुद्दीन ने जो दलील दी है और जिस मंतकियाना अंदाज से इसने बात को साबित किया है, ये इस दौर में बहुत कम लोग साबित कर सकते हैं। सिर्फ चिल्लाना चीखना खिताबत नहीं होती, इल्म का सरमाया देना, बात इल्म की करना और अकीदा देकर मजलिस को उठाना, यह खिताब होता है। कोशिश मेरी यही रहती है कि मेरे सामीन ज़ौक़े सुखन भी लें, ज़ौक़े नवा भी लें और ज़ौक़े इल्म भी हासिल करें। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, जरा जल्दी कीजिएगा, अब समेट भी रहा हूं मैं, कि ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही है लैका, ऐ नबी ये गैब की खबरें हैं जो मैं वही के हवाले से तुझ तक पहुंचा रहा हूं। मतलब गैब, तुझे गैब से आगाह कर रहा हूं, यानी तुझे गैब दान कहना जायज है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा, क्या मतलब? अब वो साहब जो कहते हैं कि जनाब इन्होंने जो हुजूर ने इनकार कर दिया, कि इस इनकार का मकसद यही था कि मुझे ना कहो अल्लाह ही सिर्फ गैब जानता है, लड़कियों कोई और गाना गाती हो तो गाओ, ये जुमला ना कहो, उनका मकसद ये है। मगर मैं उसकी दलील देता हूं कि अगर हुजूर का यही मकसद था कि आप नफी कर रहे थे कि मैं गैब नहीं जानता, तो इसकी जद में तो हुजूर खुद आएंगे। मेरी दलील पेश करूंगा, बड़े चौंकान देने वाला जुमला मैंने कह दिया। इस अगर नहीं आप मानेंगे तो इसकी जद में हुजूर खुद आएंगे। किस तरह? अल्लाह ने फरमाया कि आमन रसूलो, आमना का मुखातब जो है कौन है? रसूल। आमन रसूलो, ईमान लाया ये रसूल, अलिफ लाम अहद खारजी है, आदज़नी नहीं है, आद खारजी है, मुअय्यन रसूल है। आमन रसूलो, ये रसूल जिस पर कुरान उतर रहा है, इस रसूल से मुराद ये है, जमात रसूल नहीं है। आमन रसूलो, ये रसूल ईमान लाया, बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही, जो उसकी तरफ उसके रब की तरफ से नाजिल किया गया उस पर ये रसूल ईमान लाया। यानी रसूल का पहले अल्लाह के अहकाम पर खुद ईमान लाना जरूरी है। सुन रहे हैं हज़रात? आप मुझसे अच्छा बोल लेते हैं, बस इन लोगों की ख्वाहिश से मैं बोल रहा हूं, बर्दाश्त करें आप। आमन रसूल, रसूल ईमान लाया किस पर? बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही, जो उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल हुआ, उस पर रसूल ईमान लाया। अच्छा, हम तो समझते थे कि रसूल पर ईमान लाना जरूरी है हमारे लिए। अरे यहां तो इस आयत से तो पता चला कि रसूल का भी अपने आप पर ईमान लाना जरूरी है। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मोमिनून, मोमिनून का दर्जा बाद में है, पहले रसूल कुरान पर ईमान लाएगा, इसके लिए जरूरी है, और ले आया। जिस तरह हम कुरान को अल्लाह की किताब समझते हैं, रसूलुल्लाह भी इसी तरह ईमान रखते थे कि वाकई ये अल्लाह की किताब है। इस आयत से साबित है। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मोमिनून, और मोमिनून बाद में ईमान लाए, पहले रसूल का ईमान लाना जरूरी है। ले आए, किताब पर ले आए, और ये आयत किताब में ही है। बोले, रसूल का किताब पर ईमान लाना जरूरी है ना। कुरान है आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही, रसूल ईमान ले आया। एक रसूल ऐसा भी कोई है कि उस पर जो कुछ नाजिल किया जाए उसको उस पर एतमाद ही ना हो कि पता नहीं अल्लाह का है कि नहीं, तो वो दूसरों को क्या यकीन दिलाएगा?
तो पहले ईमान अपने आप पर कि पहले नसबन मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूं, लेकिन हसबन मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। बएतबारे नसब मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूं, और बएतबारे हसब सिफात के एतबार से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। तो अल्लाह ने भी कुरान में नसब का जिक्र नहीं किया। ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फागना, ये कह दिया कि तुझे गरीब देखा तो गनी कर दिया, खदीजतुल कुबरा कि इस दिवाजी जो जिंदगी आपको मिली तो माल व मता भी हमने दे दिया तुझे। लेकिन जब मुब्तदा की हैसियत से, मुब्तदा खबर, मुब्तदा की हैसियत से जब रिसालत माब का जिक्र किया कुरान में, तो फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी कह दे सकते थे, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत भी आपकी उसी तरह सच्ची है जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत सच्ची है। सच्ची तो दोनों हैसियतें, लेकिन अल्लाह ने नसब पर हसब को फौकियत दी, नसब पर हसब को फौकियत दी। इससे साबित हुआ कि हसब का मकाम नसब से ज्यादा है। अगर ये बात होती, हसब के हवाले से बात होती, तो फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहा जाता। लेकिन जब आपकी शान और कमालात का जिक्र किया, तो चूंकि वो कमालात रिसालत के हवाले से आपको अता किए गए थे, इसलिए फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद जो अल्लाह का रसूल है। और सब समझ रहे हैं? तो मैं यहां अर्ज कर रहा हूं, और फिर एक नुक्ता, भाई सामीन मेरे, आप उकता तो नहीं गए? सुन रहे हैं? जरा हूं हां कुछ कीजिए कि आपको समझ आ रही है या नहीं। नारे, मैं ये नहीं चाहता कि आप नारे लगाएं जिस तरह उलमा तकलीफ दिया करते हैं। मैं कहता हूं आप सुने समझें, लेकिन ये भी इतना हो कि मैं दीवारों से मुखातब नहीं हूं, इंसान मेरे सामने है, इतना हो। तो अब देखें, मोहम्मद रसूलुल्लाह 3 लफ्ज है। मोहम्मद नीचे है, जो आपकी मोर शरीफ है ना, मोर शरीफ में भी क्या है? मोहम्मद नीचे है, रसूल ऊपर है, उसके ऊपर अल्लाह है। देखे ना, तो मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद नसब, रसूल हसब। हैं? ज़हीन लोग समझेंगे मेरी बात को। ज़हीन आदमी समझेगा, माजूज होगा। मोहम्मद नसब नीचे, रसूल ऊपर, क्योंकि रसूल नसब नहीं है, रसूल हसब है, सिफत है। तो मोहम्मद के ऊपर सिफत रसूल, और उसके ऊपर मोती सिफात, सिफात अता करने वाला अल्लाह। और फिर मेरी अपनी एक शायराना बात है। ये हमारे जो मुफस्सिरीन बड़े ज़हीन लोग होते थे, ज़रूरी नहीं कि सारा कुछ तफसीरों से ही बयान किया जाए, मुआरिज़े कुरान न हो, बस इतनी बात यह है कि ऐसी तावील न किए जाए जो तावील बिर्राए हो, तो वो मना है। लेकिन आप नुक्ते जो हैं निकाल सकते हैं, अगर ज़हन आपको अल्लाह ताला ने अता किया है। तो मैं एक नुक्ता पेश करता हूँ, और देखें इस पूरे जुमले पर नुक्ता कोई नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तीनों लफ्ज़ पर नुक्ता नहीं है। क्या कोई शिरक तो नहीं हो गया यहां? बोलो, शिरक तो नहीं हो गया? नुक्ता अल्लाह ते भी नहीं, इत्थे भी नहीं। रसूल शरीक हो गया नुक्ता ना होने में। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ना मोहम्मद पर नुक्ता,
ना रसूल पर नुक्ता, ना अल्लाह पर नुक्ता। एक जैसे हो गए ना, एक जैसे हो गए, तो एक जैसा होना शिर्क है। लेकिन मैं कुरान पेश कर रहा हूं, कोई फतवा लगाए तो मैं एक जो खास बात पेश कर रहा हूं वो ये है कि मोहम्मद का नाम प्यारा है। ये एक आम बात है। बाद लोग कहते हैं यानी महबूब खुदा आप कहते हैं, हबीब खुदा कहते हैं, नबी कांपते हैं अल्लाह के सामने, आप उनको काली जुल्फ थी, आँख मस्तानी है, मेरे दादा ने भी कह दिया। तो एक साहब बड़े एतराज़ करने लगे कि या तुमने माशूक बना दिया रसूल को, वो तो अल्लाह के सामने कांपते हैं, डरते हैं, तो उसकी तो मैंने कहा ये शमाइल तिरमिज़ी ज़रा पढ़ लो। मेरे दादा ने जो शमाइल तिरमिज़ी सरकार की जो शबाहत पढ़ी तो वो उसी रूप में सरकार की ज़ियारत हुई मेरे दादा को। तो उन्होंने देखकर कहा, आप तो पढ़कर कहते हैं, मेरे दादा ने देख के कहा, काली काली जुल्फ ते अक मस्तानी ये मखमूर अखी हिन मद भरिया। तो क्या हुआ सामीन, बड़े लतीफ और बड़े जाज़िबे समात नुक्ते पर मैं आपको लेकर आया हूं। ये जरूरी नहीं होता कि अवाम बहुत हों तो कोई मजमून या मजमून चलता है। हमारा ज़ौक़ होता है जो काम के आदमी हो, समझदार आदमी हो, चाहे दो चार ही हों, तो हमारा भरपूर खिताब होता है। हम लाखों के मजमों में भी बोलते हैं, लेकिन जहां दिल वाले, मोहब्बत वाले, समझ वाले वो बैठे हों, मैं उनको तरजीह देता हूं। तो मैं अब ऐसे लतीफ नुक्ते पर इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे कि मोहम्मद कहते हैं हम, बड़ा प्यारा लफ्ज है भाई, हैरत है, तरतीब पर भी मैं हैरान हूं। ये मेरी अपनी बात है। हम शेर कहते हैं ना, मजमून पैदा करते हैं, मजमून पैदा करते हैं। देखें ये मैंने मजमून पैदा हुआ है, देखें कि मोहम्मद का इतना लफ्ज प्यारा है कि जब आप मीठी चीज को इस्तेमाल करें तो आपके होंठ चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना बाअदब और मकामे अदब का लफ्ज है कि बोसा लेते हैं लब पहले मीम पर। नाम की ओपनिंग जब होती है, नाम लेना शुरू करते हैं, नाम तो बाद में रखा हुआ है, मीम कहती है पहले मिलो, पहले चूमो। इसकी इब्तिदा ही चूमने से है। इसकी इब्तिदा ही, ये लोग खिताब पर बाहर जाते हैं ना तो लोग पंजाबी नहीं समझ सकते, बाद लोग ये आया कि पंजाबी में बोलें, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, तो जुमला शायद कोई आ जाए। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसकी जो शुरुआत है मीम, तो आपको मुंह बंद करना पड़ेगा। पहले तो ये है, इसमें ये नुक्ता भी है कि ये मकाम है लबों को बंद करने का। होश करो, ज्यादा मुंह ना खोलो। ये नाम पहले अदब से कहता है कि मेरा नाम लेना है तो अदब की चौखट पर अपनी जबान को रख कर आओ। तो क्या है दूसरा माना? ये है, एक पंजाबी का मिसरा पढ़ते हैं, आप भी सुनते रहेंगे, नात खान बड़ा पढ़ते हैं, लेकिन उसको मैं आज किस तरह चस्पा कर रहा हूं। मैं आज वो जुमला जो आम लोग पढ़ते हैं ऐसी खास जगह लगा रहा हूं कि आपको पता चलेगा कि शायर ने ये जो जुमला कहा था असल इसी मकाम के लिए कहा था। साबित इसको नसीरुद्दीन ने किया है। तो आप जब मीम का लफ्ज बोलेंगे, मुंह
ऊंट मिलेंगे तो बंद हो जाएंगे, बंद हो गए या तो पहले वो मिसरा, इथा चुप दी जा है अला कोई नहीं सकता, पढ़ते हैं एक, पढ़ते हैं इथा चुप दी जा है अला कोई नहीं सकता। तो मकाम मोहम्मद नाम लेने पहले लब खामोशी का दर्ज देते हैं कि पहले तो चुप हो ना, अदब करो, ए वाछा जड़ियां अड्डियां नहीं सब बंद कर। है जड़ियां बड़ियां वाछा खोल के बोलना पाया, बंद कर, आप ना ले रहे, बंद कर मुंह। अदब अदब गाहे जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदमी आयत जुनैदो बायजीदी जा। पहले तो तुम मुंह बंद करो मोहम्मद, फिर अल्लाह को आखिर में क्यों रखा, मोहम्मद को इब्तिदा में क्यों रखा। इतने बड़े उलमा बैठे हैं, मैं सवाल करूंगा क्योंकि मैं जब बयान, अब तक जो कुछ मैं कर चुका हूं, जो बयान करेगा ये सुनकर करेगा, और अब मैं जो करने वाला हूं इनमें से कोई अगर है तो माशाअल्लाह, अगर बयान कर दे तो सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद पहले क्यों और अल्लाह बाद में क्यों है। तो मोहम्मद के इब्तिदा की वजह यह है कि इसलिए कि अल्लाह की तो ना कोई अव्वल है ना कोई आखिर है, ला अव्वल लहू वला आखिर ला, अज़लियुन अबदियुन दैमुबियुन ला अव्वल लहू वला आखिर ला। उसकी तो इब्तिदा है ही नहीं। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। उसकी तो अव्वल आखिर भी नहीं है। तो मोहम्मद तख्लीक में एक एतबार से सबसे अव्वल जात है, इसलिए मोहम्मद पहले है। फिर मोहम्मद को रिसालत दी गई, उसके बाद उस सिफत का, उस दर्जे का जिक्र किया, मोहम्मद रसूल। और अल्लाह मोहम्मद ने जबान को खामोश कराया, बंद कराया, होंठों को बंद किया कि अदब। और अल्लाह, अल्लाह का नाम लो, अल्लाहु अकबर। तो क्या है अल्लाह। तो अल्लाह देखा मुंह खुले का खुला रह गया, बंद नहीं होता अल्लाह के नाम पर मुंह। अल्लाह यहीं बंद हो गया, मुंह खुला रह गया। मोहम्मद के नाम की ओपनिंग जो होती है, शुरू होती है, तो मुंह बंद हो जाता है। अल्लाह का नाम लिया जाता है तो खुले का खुला रह जाता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का माना यह है कि जो हैरतों की इंतहा हो, जिसकी न जात समझ में आ सके न सिफात समझ में आ सके। अल्लाह के लफ्ज पर मैंने भी तहकीक अपनी किताब में लिखी है, बड़ी तफसील है कि इसका मादा इश्तिकाक क्या है, कहां से बना, किस तरह बना, बड़ी तफसील है उसकी। उलमा ने, लुगत वालों ने भी लिखा। तो उसका जो लुब्बे लुबाब है कि वो हैरतों की इंतहा है। और आप ये बताएं कि जब आप हैरान हो जाएं, हैरानी अगर किसी जगह आपको चांस आ जाए तो देखें, जब हैरानी की इंतहा पर आप पहुंच जाते हैं तो यूं आपका मुंह खोला जाता है, मुंह खुले का खुला रह जाता है। तो ये क्या हो गया? इंतहाई हैरत हो, छोटी मोटी हैरत में तो नहीं खुलता ना, इंतहाई हैरत हो तो मुंह खुला जा रहा है। तो अल्लाह ने, अल्लाह का लफ्ज जात और सिफात के मानी को समझाने के लिए इसकी जो अदायगी की हैत है,
इसमें अल्लाह ने माना समझा दिया कि मैं जो अपना मेरा नाम लोगे तो तुम्हारा मुंह का खुला रह जाएगा, क्योंकि मैं जात के एतबार से भी इंतहाए हैरत हूं और सिफात के एतबार से भी इंतहाए हैरत हूं। समझ आई? ये नुक्ता ऐसे समझे। तो जो लोग ये समझते हैं, वो मैं बात कर रहा था, अब समेटता हूं, कि वो लोग जो ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह गैब नहीं जानते थे इसलिए कह दिया कि ये लफ्ज मेरे लिए ना कहो। अगर ये बात होती तो रसूलुल्लाह के लिए खुद ये आयत जो कह रही है कि रसूल ईमान लाया मा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही, जो उसके रब की तरफ से इस पर नाजिल हुआ, रसूल इस पर भी ईमान लाया, मोहम्मद इसी तरह ईमान लाए जिस तरह मोमिन लाए। तो यानी रसूलुल्लाह का अपने आप पर ईमान लाना जिस तरह हम ईमान आप पर लाते हैं, आपके लिए भी जरूरी है कि आप अपने वजूद और अपनी जात पर ईमान लाएं कि मैं सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूं बल्कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह हूं, अल्लाह का रसूल हूं। तो बिमा उन्ज़िला इलैहि, जो उसकी तरफ नाजिल की गई, वो क्या चीज नाजिल हुई? बोले कुरान। कुरान की जो आयत मैं पढ़ रहा हूं, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही है इलैका, ऐ नबी ये वो गैब की खबरें हैं जो मैं तेरी तरफ वाही कर रहा हूं। अगर रसूलुल्लाह का ये मकसद होता कि मैं गैब नहीं जानता, तो मतलब है कि आपका माज़अल्लाह इस आयत पर ईमान नहीं है अपने मुतल्लिक कि मैं गैब जानता हूं। मौलाना मजा आया? तो माज़अल्लाह क्या रसूलुल्लाह का ईमान इस आयत पर नहीं है जिसमें अल्लाह फरमा रहा है ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही है इलैका, क्या मोहम्मद ये वो गैब की खबरें हैं जो मैं तेरी तरफ वही कर रहा हूं, यानी तू गैब जानता है, मैंने तुझे गैब बताया है, तो इस पर ईमान नहीं है आपको, आपके लिए जरूरी है ईमान लाना इस पर। तो ये आपका मकसद नहीं। अहले सुन्नत ने यही कहा कि आपका मकसद तवाज़ो था कि मुझे तकाबुल में सामने लाकर, वो मेरा खालिक है, मैं मखलूक हूं, बड़ा मकाम सही, लेकिन फिर भी अब्दो माबूद में फ़र्क रखो और यूं मुझे पसंद नहीं आता। जिस तरह हुजूर को एक दफ़ा अर्ज़ की गई कि या सैयद, ए सरदार, सैयद का माना होता है सरदार, तो ए हमारे आका हमारे सरदार, तो हुजूर ने इससे भी रोका। हुजूर ने फरमाया अस्सय्यदु हुवल्लाह, अस्सय्यदु हुवल्लाह, अल्लाह सैयद है, मालिक है, आका है, मौला है, ये लक़ब उसके लिए है, मुझे न कहो तवाज़ुअन। तो इसमें भी उलमा ने लिखा कि ये हुजूर ने तवाज़ुअन फरमाया, वरना यहया अलैहिस्सलाम के लिए यही लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ, सय्यदम व हसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन। तो अगर ये मना होता तो यहया अलैहिस्सलाम का मकाम तो आपसे कम है, हुजूर का तो अफजल है, तो जो आपसे कम दर्जे के हैं, क्योंकि तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़। तो अगर आप कहें जनाब दर्जात की आप तकसीम किस तरह कर रहे हैं, तो ये अल्लाह ने क्या तकसीम की है, तो उनको सैयद कह रहा है, तो हुजूर क्यों सैयद नहीं कहा, आप क्यों? तो वहां भी ये है कि फरमाया जात, देखे ना, बड़ी जात बैठी हो ना भाई हज़रात, आप जरा ये बड़े डूब कर सुन रहे हैं, मुझे पता है मजे से सुन रहे हैं, बड़ी जात बैठी हो ना तो इंसान झेंपता है। बड़ी शख्सियत बैठी हो, बहुत बड़े अल्लामा बैठे हों, बहुत बड़ा बोलने वाला आदमी बैठा हो, तो बड़े बड़े जो बोलने वाले हैं वो कांप जाते हैं, मानी और अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। उलमा दंग हो जाते हैं जब एक गजाली ये वक्त बैठा हो, वो सब कुछ होने के बावजूद खुद को जाहिल समझने लगते हैं, ठीक है ना। तो किसी बड़ी शख्सियत का एहसास जब छा जाए तो ये उससे ताल्लुक की भी एक दलील होती है कि ये अपने आप को इनके सामने कुछ भी नहीं समझते।
तो नबी का जो अल्लाह से ताल्लुक है, सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाली जात अंबिया की है। आप और हम नहीं जानते, इसलिए तो बेखबरे फिर रहे हैं। जो कुछ नाफरमानियां कर रहे हैं ये न जानने की वजह से है, महसूस न होने की वजह से है जी। तो महसूस न होने की वजह से है। असरार को नातके पे तोला न गया। और ना करो ना, सुनो गल जी मैं करना। यूं उकदा खुला किसी से खोला न गया, असरार को नातके पे तोला न गया, मालूम हुआ राज तो छेड़ी बहसें, मालूम हुआ राज तो छेड़ी बहसें, महसूस हुआ राज तो बोला न गया। तो जब ये महसूस करने के मकाम पर आ जाता है इंसान, तो फिर इंसान कांपता है, डरता है उससे। तो आपने इसलिए ये जहां भी लफ्ज फरमाया, चूंकि आप ज्यादा रुतबे में हमसे बहुत ऊंचे हैं, इसलिए अल्लाह को हमसे ज्यादा जानने वाले हैं। हुजूर ने खुद भी फरमाया कि मैं तमाम कायनात से ज्यादा अल्लाह को जानने वाला हूं। तो इसलिए आपने फरमाया कि मैं सैयद नहीं हूं, सैयद वो है। जब एक बहुत बड़ा आलम बैठे हो तो उसके सामने आप कहते हैं जनाब ये अल्लामा साहब आपके सामने बोले, एक सैयदुल खुतबा बैठा हो है जी, खतीबों का बादशाह बैठा हो, तो उसके सामने आप छोटे मोटे खतीब को ले आए तो वो वैसे भी कन्नी कतराएगा कि मैं इस बला के सामने किस तरह बोलूं है जी। न लफ्ज साथ देंगे न मानी, बात कैसे चलेगी? कोई बात पकड़ ले तो फिर तो वो कहेगा नहीं जनाब मैं नहीं हूं खतीब, खतीब यही है, खतीब यही है। आप जितनी बारी पकड़ेंगे कहें खतीब ये हैं। तो मतलब है अल्लाह के सामने रसूल का यही मकाम है कि जब उस निस्बत से कहा गया कि सैयद आप हैं, फरमाया नहीं सैयद वो है, सैयद वो है, सैयद वो है। ये नहीं है कि सरकार सैयद नहीं है, ये मालिक के सामने तवाज़ो और आजिज़ी और अपनी अब्दियत पेश करते हुए फरमाया कि सैयद मैं नहीं, सैयद वो है। जिस तरह एक मुदर्रिस सैयदुल मुदर्रिसीन के सामने बैठा हो तो वो क्या मुदर्रिस नहीं है? वो कदूरी नहीं पढ़ाता, वो मैब्जी नहीं पढ़ाता, वो मिशकात और बुखारी नहीं पढ़ाता, मुदर्रिस है ठीक है, लेकिन वो उसकी निस्बत से कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, यही है सब कुछ। तो इसी तरह नबी को अल्लाह ने जो कुछ अता किया है, इस अता के बावजूद जहां ऐसे लफ्ज मिलते हैं अहादीस में, वो सिर्फ तवाज़ो की वजह से है, इनकिसार की वजह से है। उसको बेबसी पर महमूल नहीं करना चाहिए कि जनाब इनको अल्लाह ने दिया ही कुछ नहीं, किताब दे दिया, कुरान दे दिया तो और क्या दे। अदब तक ना छोड़ कैमरे, यहां कैमरा, कुरान दे दिया, बोलो मैं उठो लगा नहीं बोलने होते, कुरान दे दिया और क्या दे। आपको कुरान नहीं दिया, आपको दो लफ्ज दिए, तुसा वक्त पाया उम्मत पूरी, पूरी उम्मत अब वक्त पाया, दो लफ्ज बोल रहे हो अपने लफ्ज। तो ये कुरान उसके लफ्ज हैं जिसने कुरान भेजा है। इतनी बड़ी नेमत समेट कर सीना बैठा हुआ है, उस जात के सीने की वसत को देखिए और मकाम इल्म को देखिए। दो लफ्ज मौलवी ने अंदर नहीं समा सकने, बाहर आने, पीरनी पीरी बाहर आनी है, जरा फूक दे छोड़न मुरीद। इतना बड़ा रसूल कि सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, शाफिउल मुज़निबीन है जी, सैयदुल मुनकसिरीन, सैयदुल मुतवाज़िईन, फ़ख्रुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया, इमामुल अत्क़िया, इमामुल अस्ख़िया है जी, मखदूम जिब्रील अमी, मखदूम सहाबा, मखदूम अहले बैत,
सरचश्मे हिदायत, मीनारे अजमत व नूर। इतने बड़े अलकाब, इतनी बड़ी सिफात, और फिर तकब्बुर नाम की चीज नहीं है अंदर। सरापा आजिज़ी, सरापा आजिज़ी। सैयद अपने नवासे को सैयद कह दिया, सैयदा फातिमा को सैयद कहा, लेकिन अपने लिए जब आया अस्सैयद हुवल्लाह। क्यों? अरे भाई सवाल ये पैदा होता है कि फातिमा बाप से बड़ी है माज़अल्लाह मर्तबे में, उसे सैयद कह दिया, सैयदा कह दिया, हसनैन को सैयदा कह दिया। अपने लिए लफ्ज आया तो फरमाया मुझे ना फरमाना, मुझे ना कहना सैयद। ये नुक्ता भी समझना, मैं जो बात कर रहा हूं गल समझा करो जिसे मैं बोलना पाया। खाली इनकिसारी नहीं, पीछे और मजमून भी है सारा। इनकिसारी तो बैठे न ले। तो नवासों को कह दिया कि तुम सैयद हो, बेटी को कह दिया तुम सैयदा हो, हमजा को कह दिया कि सैयदुश शुहदा है। अपने लिए फरमाया नहीं। क्यों? कि फातिमा हो या हसन हुसैन हो या हमजा हो, वो रुतबे में मोहम्मद से कम हैं, इसलिए वो उर्फ़े आम के मुताबिक उनको सैयद कहा जा सकता है। लेकिन मोहम्मद चूंकि मकाम शनासे मकाम इलाही है और नबी है, ये तबका नबी नहीं है, मोहम्मद नबी हैं, इसलिए जितना जिसको कुर्ब हासिल होता है उसकी तवाज़ो का मकाम भी उतना ही ज्यादा होता है। क्योंकि सैयद का लफ्ज कोई ऐसा नहीं है, हुजूर ने फरमाया सैयदुल कौम खादिम हुम, कौम का जो खादिम है वो उसका सरदार है, जो खिदमत करेगा वो सरदार है। तो सैयद का लफ्ज अरबी में इस्तेमाल हुआ, कुरान में भी इस्तेमाल हुआ। अगर इतना मना था तो याहिया अलैहिस्सलाम के लिए क्यों इस्तेमाल अल्लाह ने किया? हुजूर ने नहीं किया, अल्लाह ने किया। तो हसन हुसैन के लिए, क्योंकि हसन हुसैन नबी नहीं है, फातिमा नबिया नहीं है, सैयदुश शुहदा हमजा नबी नहीं है, तो इनके लिए तो इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं, चूंकि मैं एक मकाम का हूं तो मुझे अपने से जो अल्लाह अकबर जो सबसे बड़ा है, ये मुझे सजता है कि मैं लफ्ज उसकी बारगाह में पेश करूं कि सैयद और आका और मौला तू ही तू है। समझ आई? अंता मौलाना, अंता मौलाना, तू हमारा आका है। तो ये तवाज़ुअन है। तो साबित क्या हुआ इस गुफ्तगू को समेट कर? अब मैं ये अर्ज करूंगा कि विलायत की, नबूवत की निशानियां मोजिज़ात होते हैं। विलायत नबूवत की वो भी जहां जरूरत पड़े, ये नहीं कि वैसे ही निशानियां जिस तरह शौकिया तौर पर लोग दिखाना शुरू कर देते हैं। एक मकाम पर जरूरत होती है तो अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि ये तुम जैसा नहीं है, तुम जैसा नजर आता है, लेकिन इसको मैंने निशानियां देकर भेजी हैं। आजमाना है तो आजमाओ। पत्थर कभी बोलते हैं? नहीं बोलते, लेकिन इसके सामने आएंगे तो पत्थर बोलेंगे। चांद कभी दो टुकड़े हुआ, निज़ाम शमसी तमाम जो है अजराम फल्की का निज़ाम दरम बरम हो जाए, लेकिन ये अगर महद में भी इशारा करे तो चांद इसके इशारों पर रक्स करे, और अगर ये इशारा कर दे कट जाने का तो उसका कलेजा भी चीर दे, दो टुकड़े कर दे। तो मैं ये तुम्हारे इसलिए ये बता रहा हूं कि नबी अपनी फजीलत नहीं बता रहा, ये इसलिए कि ये तुम जैसा नहीं है, ये मेरा भेजा हुआ है, मेरी एक निशानियां इनके पास। तो यही चीज विलायत में है, अंबिया के बाद विलायत में। तो विलायत के लिए क्या है? मैंने कहा जिस तरह कि क्या मज़ार हो, दरबार हो, वही वली होता है? नहीं। अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वकानू यत्तकून, और जो उम्र भर तकवा इख्तियार किए रहे। पहले ईमान लाना, क्योंकि ईमान का बहुत बड़ा मकाम है। यही लफ्ज़ अल्लाह ने कुरान में अभी जो मैंने आयत पढ़ी, आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही,
कि रसूल ईमान लाया अल्लाह के भेजे हुए चीज़ों पर, तो ईमान का रुतबा इतना है कि रसूल को ईमान लाना पड़ता है। हालांकि हम लोग रसूल पर ईमान लाते हैं, रसूल किताब पर, पहले रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर ईमान लाता है। तो ईमान का ये रुतबा है। तो इसी तरह ईमान तो हम सब ले बैठे हैं, मोमिन बैठे हैं, लेकिन अल्लाह की सफ़ में किस सतह के हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। और कुछ हम भी जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं। अगर एहतिसाब करें अपना, हम कितने पानी में के मोमिन हैं। आजकल तो मुंह मुन है, एक तो मोमिन है ना, एक मुंह मुन है, जिनके मुंह मूंडे हुए हैं। उस तरह, इस तरह भी तो उस तरह भी, उस तरह बोलो ना, उस तरह और इस तरह, दोनों तरफ हैं जी। तो ये जो है ये सुन्नत नबी जी, ये हमारी जवानी है, ज़रा ये बाल चालों का ज़रा मौसम नहीं है, पर बुढ़ापे में बढ़ा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो अगर ये ऐसी कोई कबाहत होती तो अल्लाह अलामत बुलूगत इसको करार ना देता और पैदा ही ना करता। ज़रूरत क्या थी? अच्छे लोगों के साथ रसूलुल्लाह की शबात इख्तियार करना सुन्नत का दर्जा हासिल है इसे। फिर वो सुन्नत है जो रसूलुल्लाह ने चेहरे पर रखी। लोग कहते हैं जनाब हम दाढ़ी के काबिल नहीं है जी, अच्छे अमल करेंगे तो इस काबिल नहीं है, तो दाढ़ी क्यों रखें? तो फिर नमाज भी छोड़ दो। तुम्हें किसने कहा है नमाज पढ़ो? छोड़ दो, तुम नमाज पढ़ने के काबिल हो। दाढ़ी तो मुंह पर रखी थी, नमाज में तो अल्लाह के सामने खड़ा हुआ जाता है। अल्लाह के सामने है जी बूथी के इनके खलो बनना, तो दाढ़ी नहीं रखो नहीं। जी ये नेक लोग ना काम है, ए शरीयत को नसना, ए हुजता अंदर होने ना बेईमानी ते हुजता ने ढेर। जी असी इस काबिल नहीं हाँ, काबिल नहीं है तो तुसी रोज़ा क्यों रख दे? छोड़ दो, भुखा रहना जरूरी? नमाज ना पढ़ो, तुसा कोई पुलिस सारे इत्थे निज़ाम मुस्तफा नाफिज दे नहीं है, तुसा ते पुलिस आसी ते पकड़ के जोरी तुसा खड़सी। और सऊदी अरब भी चाहिए जिथे दुकाना बंद हो भी नहीं, इत्थे माशाल्लाह खुलतियां रहनियां। यहाँ ऐसे दुकानदार भी हैं कि जुमा की नमाज भी हो रही है, उलमा खुतबा दे रहे हैं और बाजार खुले हुए हैं। अल्लाह नस्से कुरानी से मना है उस वक्त सौदा सलफ लेना। तो इस मुल्क का तो ये हाल है। तो जो लोग ये हुज्जत पेश करते हैं उनको चाहिए कि वो नमाज भी छोड़ दें, रोज़ा भी छोड़ दें, जो नेकी छोटी मोटी भी करते हैं बड़ी, वो सब छोड़ दें। जब मौसम आएगा तबीयत जनाब की बदलेगी, जब आप मेहरबानी करेंगे अल्लाह रसूल पर, जी हाँ, तो उस वक्त आप कर देना। जी हाँ, आपकी बड़ी शान जो बड़ी है, सुभान अल्लाह। बड़े अफसोस की बात है उम्मत पर, उम्मत के लिए लम्हे फिक्रिया है। गौर करो तो अपने जो औलियाए उम्मत हैं वो इसलिए आए हैं कि आपको अपने अपने दौर में रसूलुल्लाह की सुन्नत सिखाएं। जिस शेख का ये महीना है हजरत शेख अब्दुल कादिर का, आपने सुन्नत का इहया किया। दिलों के अंदर जो शिर्क जड़ पकड़ चुका था, और उस वक्त के सूफी मशाइख मुतसव्विफीन, जाली सूफी, दरबारी मुल्ला, फतवा देने वाले, बादशाह वक्त के इशारे पर फतवा देने वाले, जायज को नाजायज और हलाल को हराम कहने वाले, ये हर दौर में रहे हैं लोग। दरबारी मशाइख हाजिरी देने वाले दरबारों में, चलो कोई दीन का काम हो, बड़ा काम हो तो फिर इंसान जाते हुए भी अच्छा लगता है। कोई कौम और मिल्लत का काम हो, अब जरा सा इशारा करे तो उलमा भी भाग रहे हैं, मशाइख भी भाग रहे हैं। तो काश अगर सरकार बुलाती है मशाइख और उलमा को, तो मशाइख और उलमा के कहने पर कोई करारदाद पास करके उसको नाफिज क्यों नहीं करती? किस लिए उलमा और मशाइख को बुलाया जाता है?
सिर्फ दफा वक्ती के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि हमने इनको भी अपने साथ लगाए, हमारी हिमायत में है मशाइख भी, उलमा भी। पूरे पाकिस्तान के कन्वेंशन होता है, उस कन्वेंशन सेंटर में बुलाया जाता है उलमा को, मशाइख को, नशिस्तन दो गुफ्तन दो बरखास्तन, बात अपनी की जाती है, जलील हम लोगों को किया जाता है, हमारी मानी नहीं जाती, फिर हम भी हैं कि भाग कर चले जाते हैं और एजाज समझते हैं कि जनाब हमें बुलाया जा रहा है। आपकी आज तक भी किसी ने सुनी? उलमा और मशाइख का 60 साल से, जब से पाकिस्तान बना है, ये मुतालबा है कि इस मुल्क में निज़ामे मुस्तफ़ा कायम हो, राइज हो, नाफिज हो, लेकिन ये ख्वाब अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। हम भी चुप हैं, मशाइख भी चुप हैं, उलमा भी चुप हैं, क्या करें हम? जो अरबाब इक़्तिदार हैं ये उनके बस की बात है। अब उनको कौन सी ताकत माने है, कौन सी ताकत रोकती है इसके नाफिज करने से? ये जिस तरह मैंने एक और खिताब में भी कहा कि जिस तरह हमारे सरबराहान ममलुकत, वजीर आज़म और सदर पाकिस्तान जिस तरह और चीज़ें आनकर टीवी पर वजाहत करते हैं, कभी ये भी वजाहत फरमा दें कि ये मुल्क पाकिस्तान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निफाज शरीयत और इजराए अहकाम इलाही के लिए मारज़ वजूद में आया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह भी है और मोहम्मद भी है, दोनों के अहकाम नाफिज करने के लिए यह मुल्क बना है। और हमारे दादा ने, हमारे मशाइख ने उस वक्त पूरा जोर लगाकर मुस्लिम लीग की हिमायत करके इस मुल्क को बनाया। 2 पुश्तें दुनिया से गुजर गई, आज तक इस मुल्क में अंग्रेज का कानून नाफिज है अदलिया में, और हमारी सरकारी जबान नाम को सिर्फ उर्दू है, बाकी सब अंग्रेजी। अंग्रेजी का मैं कोई मुनकर नहीं हूं कि आप ना सीखें, इस दौर की जबान जरूरी है, आप सीखें, लेकिन अपने शरीयत को भी देखें, अपने अल्लाह को भी देखें, रसूल को भी देखें, हदीस को भी देखें, कुरान और सुन्नत को भी देखें, उलमा की इज्जत करें जो आपको आज तक कलमा पढ़ा रहे हैं। आपके मैयत जब हो जाएं तो यही जनाजे पढ़ाते हैं। आपको तो नहलाने का तरीका नहीं आता, उस्ताद जियां बुलाओ तो बंदा जिस दब रहने ना उस्ताद ना दुए मरने तक पूछने ही नहीं। ये कोई हाल है? ये उलमा की इज्जत है? तो ख्याल करें, दीन पढ़ें, कोई दीन का भी लिहाज करें। आप मुसलमान हैं, आप अंग्रेजी तालीम पर इतना फख्र करते हैं और कमली वाले की जबान पर आपको फख्र नहीं है? अंग्रेज की जबान पर, काफिर की जबान पर आपको फख्र है? इन लोगों की इज्जत करें, ये जो उलमा बैठे हैं, और जहां जहां कोई आलिम बैठा है उसकी इज्जत करें कि वो रसूलुल्लाह की जबान बोलता है, वो कुरान की जबान बोलता है। आज देख लिया आपने असम्बलियों में जो कुछ हो रहा है, ये पढ़े लिखे तालीम याफ्ता जाहिल जो सलूक कर रहे हैं, वहां बदजबानी कर रहे हैं। इनको ये तालीम दी गई, इसलिए ये अंग्रेजी तालीम का मादर पिदर आजाद तालीम। जिसका लिखना भी बाएं तरफ पुट्ठा, पहली इब्तदाई पुट्ठी, जिथू हरफ ही पुट्ठा शुरू हो तो उससे पुट्ठे सीधा के करना। तो कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, उलमा से पढ़ो, बच्चों को मदरसों में भेजो। और इन्होंने मुझे कहा नहीं है मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, गड़बड़ हुई तो मैं सब कुछ पूछता हूं सही तरह, लेकिन मैं उन लोगों से भी मुखय्यर हजरात से गुजारिश करूंगा जिनके पास 4 पैसे हैं हलाल के,
ये भी ज़रूरी है। तो वो अपने हम मसलक जो मदारिस हैं अहले सुन्नत वल जमात, उनकी खिदमत करें। जहां को मदरसा तामीर हो है उनकी खिदमत करें, हिसाब जरूर लें ताकि मौलवी हजरात खा ना जाएं पैसे, आप उनको दें। आप उन बदअकीदा लोगों को क्यों देते हैं जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करते हैं, जिनके दिल में हुब्बे रसूल नहीं है। तो अपने लोगों का ख्याल करें, अपने मसलक का तहफ़्फ़ुज़ करें। और मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं बस करते करते भी वो आने ना मुंगली पन्ने पन्ने में 2-4 घंटे लाई भी नहीं, बड़े अरसे बाद बोल रहा मैं। तो अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। हम औलिया अल्लाह को इसलिए वो वली कहते हैं कि हम उनकी निशानियों से उनको पहचानते हैं, निशानियों से पहचानते हैं। और निशानियां जहां हमें मिलती हैं वहां हमारे बुजुर्गों ने कहा है, देखते आए हैं। जिन लोगों ने अली हजवेरी को देखा है, जिन्होंने मुइनुद्दीन अजमेरी को देखा है, जिन्होंने हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी को देखा है, वो रिवायतन नस्लन दर नस्ल ये रिवायतें चलती आई हैं कि ये मुत्तकी लोग थे, तकवा इन्होंने इख्तियार किया। तो देखो ना, कुरान भी तवातुर से साबित है। कुरान के सच्चे होने का सबूत आपके पास क्या है कि सारी दुनिया कहती आ रही है कि ये कुरान है। तवातुर, तवातुर कुरान के सच्चे होने की दलील है, इसके अलावा कोई हमारे पास दलील नहीं है। औलिया अल्लाह और साहिब किरदार लोगों की अजमत के लिए इतनी मखलूक का कहना कि ये अच्छे लोग हैं, ये सबसे बड़ी सनद है। इसलिए हम अल्लाह का मकबूल इन्हें कहते हैं। अब अल्लाह के खाते में कौन कितना है ये हमें पता नहीं है। इसलिए जब आप किसी वली की कब्र पर जाएं तो कहें, जो कुछ मैंने पढ़ा है कुरान मजीद, ऐ अल्लाह तेरा दोस्त समझ कर आया हूं। जाहिलू, मुझे पता नहीं है कि ये किस मर्तबे का है, अंधा हूं मैं, सोच समझ कर ये आई हूं कि तेरा मकबूल है। अगर तेरे खाते में पूरा है तो इसके सदके मेरे गुनाह माफ फरमा और मेरी फलां हाजत पूरी फरमा। और अगर इसकी कोई कमजोरी तकाज़ाए बशरियत की वजह से रह गई है तो मैंने जो हदिया पेश किया है कुरान मजीद, इसकी रूह को सवाब पहुंचा और इसकी उस खता को माफ फरमा के इस दर के दर्जात बुलंद फरमा। यह तरीका है रसूलुल्लाह को छोड़कर। हुजूर की बारगाह में हाजिरी का तरीका यह है, मैंने जो समझा है, ये हुजूर के अलावा लोगों के साथ है, पूरी उम्मत के साथ जो मैंने अभी पेश किया है। हुजूर के सामने आपने जाना है तो आपने अर्ज करनी है कि या अल्लाह, तेरे इस आखिरी और सबसे अफजल ऊंचे नबी की बारगाह में मैं हाजिर हुआ हूं। ये कल शफीउल मुज़निबीन है हमारे लिए, तो इसकी बारगाह में सदका, इसकी अजमत का, इसकी इज्जत का सदका मुझे फलां चीज अता फरमा, मेरे गुनाह माफ फरमा। और आप चूंकि एक होती है, पता है कि हार्ड लाइन जो होती है ना, ये वजीर आजम की मैं एक बात बताऊं, सदर मुशर्रफ साहब की, के अंदर जो होती है बात, एक ग्रीन लाइन जो होती है वो सीधी सदर ही सुनता है और कोई नहीं सुन सकता, वजीर आजम सुन सकता है। कि मैं जो महकमे के आदमी है ना, TNT के, उनसे भी मैंने ये पूछा, उन्होंने भी तस्दीक की है कि उसमें कोई ऑपरेटर वगैरह नहीं होता, सीधी जो बादशाह के साथ बात करते हैं, या आप कहीं से उस हार्ड लाइन पर बात करें तो सदर या वजीर आजम के सिवा दरमियान में कोई नहीं सुन सकता। तो जो लोग, जो गदा, जो साइल हुजूर की बारगाह में हार्ड लाइन पर हुजूर से अर्ज करे, एक तो ये ना उजीब दावत दाए ज़ादा आने, वो भी है हार्ड लाइन, सीधा बंदा सबको छोड़कर वहां हाजिर हो अल्लाह की बारगाह में। और जो मोहब्बत का रिश्ता रख के हुजूर की बारगाह में
वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का तेरे पास आए। तो उस लाइन पर भी अगर अर्ज की जाए तो हुजूर सीधी सुनते हैं, ये सीधी। लेकिन इसके लिए बैटरी होती है ना, फोन के चलाने के लिए बैटरी पर फोन चलते हैं ना। और बोलो तो सही, हमें कन्ने ना लाई रखने पता को नहीं चलनी किस वे इस मिट्टी ना तेल ते नहीं पहना। तो इसके लिए कुव्वत है, गर्मी है जिस पर यह फोन चलती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जो आवाज पहुंचती है या अल्लाह पहुंचाता है। कुछ कहते हैं ना जी पहुंचती है अल्लाह ना पहुंचाए, हम कहते हैं कि अल्लाह पहुंचाता है, अल्लाह की मर्जी है पहुंचाए ना पहुंचाए, ये भी हम कहते हैं। लेकिन तुम्हारे कानों तक अल्लाह पहुंचा रहा है, उनके कानों तक नहीं पहुंचाता। बोलो, तुम्हारे कानों तक पहुंचा रहा है ना। तुम कहो हम जिंदा हैं, तो उन्हें मुर्दा क्यों कहते हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि नबी मुर्दा है? बोलो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि नबी मुर्दा है? मैं नबी की जिंदगी साबित करूंगा किसी और जगह, किसी और मकाम पर, और कुरान से साबित करूंगा, हदीस से नहीं, कुरान से। जी पहले एक दलील दूं जरा, चस्का तुम्हारा, चस्के के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई इलाहे बातिल नहीं मगर अल्लाह है बरहक मुस्तहिक इबादत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। थे या हैं? बोलो। नहीं यार थे, वो चले गए, 1400 साल हो गए। नहीं नहीं मैं नहीं मानता। बोलो, ये न हैं किधर हैं? अभी हैं ही नहीं, कभी नजर आए? फिर हैं क्या लगाई हुई है? और बोलो, ये जो कहते हैं ना मर गए, उनसे पूछो हैं या थे, पूछो, पूछना किसी से। कभी बात पड़े ना, कहें जी ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं मगर अल्लाह है या अल्लाह था? अल्लाह है, अच्छा ठीक है जी, अल्लाह तो हय्युन क़य्यूम है, उस पर तो मौत है। और मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, तो आप थे पर ईमान रखते हैं? ये किसी से पूछना, वो खुद मानते हैं कि हैं, तो हैं, तो फिर वो जिंदा हैं, जिंदा हैं। शहीद जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि शहीदों को रिज्क दिया जाता है। रिज्क मुर्दे खाते हैं या जिंदा खाते हैं? बोलो। तो जो हकीर उम्मती है शहीद, वो जिंदा है और उनका आका जिंदा नहीं है। मत मारी नहीं, समझ आई ना? बारी खोल के बंदा तक सक रहा है। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत। मकसद असल में यह है कि इतना लंबा सफ़र करके तो ख़ास इमाम बरी साहब के मज़ार पर जाना, पीर मेर अली शाह साहब के मज़ार पर जाना, और लाहौर जाना, जनाब दाता साहब अजमेर शरीफ बगदाद वगैरह जाना, ये असल में औरतें क्यों जाती हैं? असल मसला ये है। पहले तो यह है जनाब कि जहाँ मखलूत इनका मिलना जुलना हो, मिलजुल के दरबारों में आम। मेरा भी एक टीवी पर लंदन से प्रोग्राम आया था, उसमें वजाहत की थी। तो एक साहब ने कहा जी वहाँ मखलूत होती है सारी दरबारों में, तो आप इंतज़ाम नहीं करते। मैंने कहा आप पहले शाह अब्दुल्ला से कहकर, जो मखलूत मताफ में जो तवाफ़ होता है, मोड़े नाल मोड़ा मार के चंगे पले मुत्तकी ते मौलवी ते पीर पे टुरने होने तनाल मस्टंडियाँ फिरनियाँ होनियां नाल, मोड़े मार के टुरनियां, मोटे लग बनने, उत्थे तुसी क्यों नहीं मना करने हो? सिर्फ दरबार रह गए ने एतराज करने वास्ते। अगर इतनी मुमानियत थी तो रसूलुल्लाह ने मताफ अलग कर, औरतों के लिए अलग चलने का हुक्म क्यों नहीं दिया?
वहां चल रहा है चुकुफरज का बबर खेजत कुजा मानद मुसलमानी, है जी। तो वहां भी आपका तकवा है, आपका तकवा है। ये अल्लाह ने आपको आजमाइश में डाला है कि अब मेरी बारगाह में हाजिर हो, मेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अब जो औरत है उसने मर्द बनना होगा, और जो मर्द है उसने यहां औरत बनकर चलना होगा। अपने ज़हन को बदलो, मेरी बारगाह में हो। तो इसी तसव्वुर से अगर अल्लाह के किसी मकबूल के पास जाया जाए जो उसका दोस्त हो, मांगना दोस्त से है, दोस्तों से तो नहीं मांगना है, मांगना तो अल्लाह से है, दोस्त भी उसी से मांगते रहे। तो लेकिन इस ख्याल से जाना कोई शर्न ममनू नहीं है कि आप कहें जनाब के वहां ये कुछ लोग कहते हैं कि पीर मेर अली शाह साहब दारुल उलूम देवबंद के फारिग तहसील थे, इसके बारे में बयान करें। पीर मेर अली शाह साहब दारुल उलूम देवबंद आपने देखा ही नहीं, ये पक्की बात है। मैं उनके घर का आदमी हूं, साहिबुल बैत अदरा बेमाफी है। पीर मेर अली शाह ने दारुल देवबंद का दारुल उलूम देखा ही नहीं। आप शागिर्द थे मौलाना लुत्फुल्लाह साहब के अलीगढ़ी के, और मौलाना अहमद अली सहारनपुरी के जो गालिबन शाह अब्दुल अजीज साहब के एक वास्ते से शागिर्द हैं या बराह रास्त हैं। तो उनके शागिर्द थे और वो देवबंदी नहीं थे। सिर्फ ये था कि यही सवाल पीर मेर अली शाह साहब पर किया गया था, तो कि वो तू बड़े देवबंदी के पास पढ़ता रहा, वो तो बड़ा वहाबी था, एक बुजुर्ग ने कहा था। तो उसके जवाब में उन्होंने गुजारिश की थी कि किबला वो बहुत बड़े हनफी थे, अलबत्ता सूफिया के रसूम के पाबंद नहीं थे। ये भी पीर साहब के सवाने हयात में मुनीर में ये फिक्रा लिखा हुआ है, आज भी लिखा हुआ है। अलबत्ता सूफिया के रसूम के पाबंद नहीं थे। पीर मेर अली शाह साहब ने यह जुमला कहकर बहुत बड़ी गलतफहमी का इजाला फरमा दिया कि जो लोग, तवज्जो सुने, जो लोग सूफिया की बाज रस्में नहीं मानते या उसमें शामिल नहीं होते, मसलन समा बिल मज़ामीर होता है, मज़ामीर के साथ कवाली होती है, चादरें चढ़ाई जाती हैं हमारे आस्थानों में, चिश्तिया निज़ामिया सिलसिले में ख़ास तौर पर रस्में होती हैं, पाक पतनशी मसलन दरवाज़ा खुलता है, वहाँ पूरी रस्में अदा की जाती हैं। तो अगर कोई शख्स मसलन पीरी मुरीदी बैत होती है, पीरों से का मुरीद बना जाता है, बैत की जाती है, तो ये सब रसूम हैं खानकाही। तो इनको अगर कोई नहीं अपनाता तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो देवबंदी है। कि ये पीर साहब का मतलब था कि मेरे उस्ताद रसूमात मशाइख जो हैं उनके पाबंद नहीं थे। लुत्फुल्लाह साहब या उनके जो अहमद अली साहब थे वो किसी शेख के बाकायदा, जिस तरह हमारी पीरी मुरीदी चलती है खानकाहों में आजकल, इस तरह किसी के मुरीद नहीं थे। और ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये सुन्नत का अगर इसको मान भी लिया जाए तो वो वाजिब या फर्ज के दर्जे पर नहीं है कि आप किसी शेख के मुरीद जरूर हों। अगर आप में कोई सलाहियत है, इल्म पढ़ सकते हैं, कुरान और सुन्नत पर चलना, पीर का पकड़ना, इसका मकसद है कुरान और सुन्नत पर चलना। तो अगर आप चल सकते हैं तो ना किसी शेख के मुरीद हों तो कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर किसी शेख से बाद लोग कहते हैं जनाब के मेरा दिल नहीं अब भर गया है, कोई मुझे फैज़ नहीं मिला, मज़ा नहीं आता, तो वो बैत तोड़ भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी बात, वो एक बंदा आखो लगा जनाब के बैत त्रुट नहीं सकनी जी। मैं आख्या त्रुट सकनी, जनानियां तलाक हो वजे तो दुआ जड़ा कर सकनी है, ये दुआ पीर नहीं कर सकना। कर सकती है जी, वो तलाक हो गई, अपनी मर्जी इद्दत गुजार कर अपना कर लें और
शेख ये, लेकिन ये तमाशा भी ना हो कि जहाँ आज यहाँ बैत हो गए, कल वहाँ कोई अच्छे मफाद देखा, वहाँ इनकी तोड़कर उनके बैत हो गए, फिर ये सारी उम्र चक्कर ही चलता रहे, ये बात भी नहीं है। अगर ये तमाशा करना है तो आप घर ही बैठे रहें, किसी पीर के मुरीद ना हो, और अगर होना है तो सोच समझ करो। आपको कौन मजबूर करता है? कई लोग कहते हैं जनाब हमारे आपके मुरीद हुए हैं जनाब, अभी तक तो बेहमदुल्लाह मुझे किसी ने नहीं कहा जो मेरा मुरीद हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मुझसे बेहतर किसी को आप समझते हैं तो आप मेरी बैत भी तोड़कर कहीं और कर सकते हैं, ये तो अपने मर्जी की बात है। तो ये पीरी मुरीदी ये नहीं होती कि ये कोई दरबार सरकारी हो कि जितने मुरीद ज्यादा होंगे उतना नजराना हमें मिलेगा, ज्यादा पीरों को यही लालच होती है ना। तो ये इन लोगों ने, हमारे जो अकाबिर गुजरी हैं, उन्होंने ये दुकानदारी के लिए ये पाकीज़ा अड्डे नहीं खोले थे। ये इदारे पाकीज़ा जो रूहानी जो हैं ये दुकानदारी के लिए नहीं खोले, ये तो रूहानियत के लिए, रसूलुल्लाह के फैज़ हसना को जारी करने के लिए, इताअत के लिए ये तरबियत गाहें बनाई थी इन्होंने। तो बेहतर है कि हम उसी तरीके पर इनको चलाएं। तो मैं अर्ज करूंगा कि मेरे सामीन ने आज बड़ा वक्त मैंने भी आपको दिया और आपने भी मुझे वक्त दिया, तो एक अरसे की आपको भी ख्वाहिश थी और मैं भी बड़ा अरसा, इतनी दावतें होती हैं कि अगर मैं गिनूं तो हजारों की तादाद में जाएंगे, और मैं इसलिए भी डरते हुए प्रोग्राम नहीं देता कि अब यहां मैं बोला हूं तो लोग कहेंगे कि आप वहां भी बोले, आप हमें क्यों नहीं टाइम देते। तो इसलिए मैं ज़रा फिर कतराता भी हूँ, मेरे कुछ ज़रा सेहत का भी मसला होता है, तो कोशिश यही रहती है कि जो कुछ मेरे खिताबात हो चुके हैं, अगर उसमें कोई अच्छी बात है आपको पसंद आ गई है तो उस पर आप अमल करें। अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को हुजूर की बारगाह में कबूल फरमाए और अपनी बारगाह में भी, और जिस हवाले से हमने गुफ्तगू की है विलायत पर और रिसालत पर, और जो विलायत का मफहूम मुझे बयान करने की सआदत हासिल हुई है, अल्लाह ताला वो मफहूम हमें समझाए और समझाए रखे, और उसके हवाले से हम अल्लाह के मकबूल बंदों के साथ ताल्लुक़ भी रखें और अल्लाह के लिए रखें। अल्लाह पहले, बंदे बाद में, अल्लाह के लिए, मफाद के लिए नहीं। और उनका, अंबिया का और औलिया का एहतराम उस हद में करें जितनी हमें सरकार ने, कुरान ने, हुजूर की सुन्नत ने इजाज़त दी है। मेरा ख्याल है अब एक साहब कोई आकर सलाम के 2 शेर पढ़ दे, उसके बाद दुआ कर लेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला खो गौसे आज़म शहन शाये मुल्को बका, गौसे आज़म शहन शाहे मुल्क बका, पीर मेरे अली मुर्शदो मुक़्तदा, उनके अनफा से अतहर पेला खो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला खो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला खो सलाम। सारे हज़रात
काज़ीउल हाजात की बारगाह में अपने दामन फैलाएं, हाथ उठाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अपने नबी मुकर्रम, नबी मोहतशम, सैयद आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, आपकी तौक़ीर, आपकी इस्मत, आपकी पाक दामनी के तुफ़ैल हमारे गुनाहों को बख्श। इस मुल्क पाकिस्तान में अपने और अपने रसूल के हुक्म को, कानून को नाफिज फरमाने की तौफीक अता फरमा। हमारी नस्लों को इत्तिबाए रसूल और कुरान मजीद की तालीमात सीखने की तौफीक अता फरमा।